किसी ने क्या खूब कहा है, सुख थोड़े दुख घने जगत में होया करे से सुन रानी। किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी फिरे रानी। हर कोई दुखी है इस संसार में, लेकिन किसी को दूसरे के दुख से ज्यादा अपना दुख है वो बड़ा लगता है। हमारा जीवन भी ऐसे ही है, धूप छांव की तरह है, दिन रात की तरह है। इसमें कभी खुशियां हैं, कभी गम है, कभी बहुत ही ज्यादा दुखी हम हो जाते हैं, कभी हम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो जीवन ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये भगवान ने बना हुआ है कि जिसकी हर समय दुख भी किसी इंसान के जीवन में नहीं रह सकता और हर समय सुख भी नहीं रह सकता है, क्योंकि यह बदलता रहता है। और हम जो इंसान इनके साथ बदलता रहता है वो जीवन में आगे बढ़ जाता है, और जो इन्हीं के साथ डूब जाता है वो इस संसार से अलग हो जाता है। तो हमें भी उस भगवान के इस इशारे को समझते हुए साहस करना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए। लेकिन बहुत मुश्किल होता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिनमें आगे बढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें अपनों को देखते हुए जीवन में आगे बढ़ना ही होता है। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो हेलो जी, कैसे हो? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। और यहाँ पर सुबह की शुरुआत हो चुकी है बच्चों के लंच के साथ, यानी बच्चे हैं स्कूल में जाने वाले तो बच्चों को लंच बना कर दिया जाएगा। लंच में आज मैं भिंडी की सब्जी बनाने वाली हूँ और उन्हें परांठे देने वाली हूँ। तो यहाँ पर भिंडी की सब्जी की तैयारी मैंने कर दी है। भिंडी काट ली थी और ये देखिए, जैसे ही मैंने टमाटर डाला तो उसमें जो है आग सी लग गई थी और मेरा हाथ भी जल गया था। लेकिन क्या होता है ना, कई बार जैसे ऑयल है ज़्यादा गर्म हो जाता है और बच्चे बोल रहे थे तो उन्हीं में ध्यान चला गया मेरा, और मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। काम भी करने होते हैं और साथ ही साथ बच्चों की बातों को भी सुनना होता है। तो सबसे पहले मैंने जीरा डाला, उसके बाद मैंने टमाटर डाले और वही नॉर्मल से हल्दी, नमक, काली मिर्च डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। प्याज हम खाते नहीं हैं, इसलिए मैंने प्याज नहीं डाले हैं। आप प्याज पसंद करते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद इसे अच्छे से कर लूँगी मैं मिक्स। और यहाँ पर देखिए हमारे जो टमाटर हैं, जब तक तेल नहीं छोड़ देते हैं तब तक मैं इसे अच्छे से पका लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सब्जी बनाने की तैयारी कर दी, और साथ ही साथ जो मेरे बेटे हैं वो भी मुझसे बोल रहे हैं उसकी, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। बच्चों की ड्रेस, बच्चों की बुक्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। कई बार मैं ऐसा करती हूँ कि शाम को जैसे ही उन्हें पढ़ा देती हूँ रात को, उसी समय उनकी जो किताबें हैं अगले दिन जो देनी होती हैं वो सभी रख देती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनका जो काम है बहुत ज़्यादा लेट होता है, तो इस कारण से कई बार रह भी जाता है। तो उसी पर आज डिस्कस चल रहा है। और कुछ छोटे बच्चे हैं, अभी अभी जो किताबें हैं उन पे कवर तो चढ़ा दिया था, लेकिन क्या करते हैं ना कि उन्होंने उनको फाड़ दिया है। तो बस मैं उनको यही समझा रही हूँ कि बेटा इन्हें मत फाड़ो, अगर फाड़ दोगे तो पूरा साल कैसे चलेगा। अभी तो 2 महीने ही हुए हैं आपको स्कूल में जाते हुए। तो उनसे बातों ही बातों में अब देखिए मैंने भिंडी भी इसमें डाल दी है, और भिंडी को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी मसाले हैं वो हमारे मिक्स हो जाएंगे। टमाटर में जो नमक मैंने पहले डाला था वो सिर्फ नाम मात्र के लिए, क्योंकि हमारे जो टमाटर हैं वो गल जाते हैं, ठीक है भाई। और इसके बाद अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और इसे मिक्स करके सब्जी है वो पका ली है। और यहाँ पर परांठे बनाने की भी तैयारी हो गई है। बच्चे स्कूल में चले गए हैं और यहाँ पर देखिए कितने सारे कपड़े हो गए हैं। गर्मियों में मैं मशीन से नहीं धोती, हाथ से ही कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि इतनी देर में पानी डालेंगे, मशीन चलेगी, इतनी देर में तो कपड़े हैं वो धोकर सूख जाएंगे। तो मैं पहले यही काम निपटा लेती हूँ। और गर्मियों में ये होता है कि कपड़े हैं जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए मशीन का भी लोभ मैं नहीं करती हूँ, तो हाथ से ही कपड़े हैं वो धो दूँगी। और यहाँ पर इतने कपड़े कैसे हुए, क्योंकि मौसम है बहुत ख़राब चल रहा है। यहाँ पर कल बूंदाबांदी हुई थी, मौसम ख़राब था, कल बृहस्पति हो गया, और जो परसों है उस दिन थोड़ी सी बूंद आ गई। तो ऐसे मौसम में तो कपड़े नहीं धोएंगे, इसलिए इतने सारे कपड़े हैं वो हो गए हैं। अब इन कपड़ों को मैं सभी को धो देती हूँ। और उससे पहले आंधी आई थी, और आंधी आने से सारे घर में रेत हो जाता है, कपड़ों में सभी में रेत हो जाता है। और ये पहले वाला समय हम ऐसे ही करती थी, हमारी मम्मी दादी ऐसे ही कपड़े धोती थी, ऐसे थपकी से मार मार के। ये दरी है, दरी को मैं धो दूंगी। पहले क्या करते थे, नहर होती थी वहां पर जाते थे, वहां पर कपड़े धोते थे। तो किस किस ने वहां पर जाकर कपड़े धो रखे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइए।
और अब तो घर में ही पानी हो गया है, नहीं तो पहले तो कुओं पर से पानी लेकर आना होता था। कपड़े धोने होते थे वो भी या तो नहर में धोकर आने होते थे, या फिर रजवाए हैं नहीं बोलते हैं हमारी साइड, कहीं कहीं बोला जाता है, हमारी साइड तो ये बोला जाता है नहर या फिर धाना, ऐसे बोला जाता है। यानी छोटी जिसमें पानी आ जाता है वहीं पर देख के कपड़े धो लेते हैं। फिर ट्यूबवेल हमारी साइड नहीं होते थे, हाँ मेरे नाना की तरफ साइड में है ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वहाँ पर जाकर कपड़े धो देते थे। और अब तो देखिए सारी सुविधाएं हो गई हैं, घर पे ही पानी आ जाता है सारा। वो पहले से तो अब है ना बहुत ज़्यादा काम है वो कम हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में कपड़े मेरे धो गई।